मेरे नियम वो राज हैं जो हर हार को जीत में बदल देते हैं। जहाँ औरों को अंधेरा दिखे, वहीं मेरे नियम हीरे की चमक दिखा देते हैं। असफल को सफल बना देना, यही है मेरे नियम की असली पहचान। दोस्तों, आप सबका आपके ही चैनल स्ट्रिक्ट रूल्स ट्रेडर में स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो 45 DT जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था स्ट्रेटजी, उसकी एडजस्टमेंट की वीडियो है। और आज ज़्यादातर हम एडजस्टमेंट के ऊपर फोकस करेंगे। कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि उनको इसमें एडजस्टमेंट समझ नहीं आ रहा है कि एडजस्टमेंट कब कब करना है और किस सिचुएशन में करना है। आज हम उसी के ऊपर बातें करेंगे। तो चलिए, हम इस एडजस्टमेंट को करने के लिए सीधा स्टॉक मॉक पे चलते हैं। सिमुलेटर पे हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम इसकी एडजस्टमेंट करके आपको दिखाएंगे। दोस्तों, इसमें जो भी एडजस्टमेंट होगा वो बाई वीकली और 45 DT दोनों के लिए एक ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। एक ही मेथड रहेगा एडजस्टमेंट का। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं बताने का ट्राई करता हूँ। और मुझे कुछ कमेंट्स आए थे जिसमें कुछ व्यूअर्स हैं, कुछ ट्रेडर्स हैं जो मुझे कमेंट किए थे कि उनको दिसंबर 2023 का बैक टेस्टिंग करके देखना है, क्योंकि वहाँ पे मार्केट बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है और अपसाइड मूव किया है और काफ़ी मार्केट बुलिश है। और आपको पता ही है सर कि ये स्ट्रेटजी हमेशा हम डाउन साइड में बनाते हैं, क्योंकि मार्केट डाउन साइड में कभी भी पैनिक करता है किसी न्यूज़ को लेकर के या किसी इवेंट को लेकर के। तो वहाँ पे कुछ बिल्कुल चैलेंजिंग मंथ है वो। तो उसको हम बैक टेस्टिंग करके देखते हैं। वैसे तो मैं मेरी समझ से वहाँ पे स्टॉप लॉस ले लेना बेस्ट होता है, क्योंकि अगर हम 12 महीने में अगर एक महीना स्टॉप लॉस ले लेंगे तो उसमें उससे मेरा कुछ जाता नहीं है, क्योंकि ये ट्रेडिंग एक बिजनेस है। और किसी भी बिजनेस में 12 महीना प्रॉफिट नहीं होता है। ओवरऑल 12 महीना में एक कैलकुलेशन किया जाता है कि हाँ, हमारा कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। तो एंड ऑफ द ईयर देखा जाता है। तो यहाँ भी आपको ऐसे ही देखना चाहिए। अभी कभी 12 महीना में एक महीना या 2 महीना आपका निगेटिव जाता है तो ऐसा नहीं होता है। बट कुछ ट्रेडर हैं जो बोलते हैं कि नहीं, मुझे वो महीना देखने का है, तो फिर भी मैं दिखलाने का ट्राई करता हूँ। तो चलिए, मैं इसको सिमुलेट करता हूँ। पहले मैं 2023 में जाऊँगा और दिसंबर की एक्सपायरी बनानी है, तो मुझे नवंबर के मिड में जाना होगा। तो मुझे 16 नवंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा और टाइमिंग रहेगा 10 बजे। 28 दिसंबर एक्सपायरी रहेगी। ये 45 DT एक्सपायरी का ट्रेड बना रहा हूँ, तो मैं 15 टू 16 डेल्टा 13 डेल्टा ले सकता हूँ। तो मैं 13 डेल्टा का सेल करूँगा और 5 डेल्टा का बाई कर लूँगा। और मैं इसे 300 क्वांटिटी में दिखाऊंगा, बिकॉज अभी जो निफ्टी है वो 75 क्वांटिटी के हिसाब से अभी ट्रेड कर रहा है। तो मैं उसके हिसाब से दिखाने का ट्राई करूँगा। चलिए, अब चलते हैं, इसे हम 2-2 घंटा आगे सिमुलेट करते हैं। 1.6% लॉस चल रहा है। 3540। और मैं इसे एडजस्टमेंट तभी करने वाला हूँ जब ये ब्रेक इवन आप देख रहे हैं, इस ब्रेक इवन का जो 4.50 पे हमने ट्रेड बनाया था, तभी इसका ब्रेक इवन 4.50 था। मतलब इसका जब हाफ ब्रेक इवन रिमेनिंग रह जाएगा, तब मैं इसमें एडजस्टमेंट करने वाला हूँ। अदरवाइज मैं इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करूँगा।
ठीक है, इसे आगे बढ़ाते हैं। अभी 4.5% ब्रेक इवन है। थ्री 3.9% ब्रेक इवन बचा हुआ है। टू 2.6%। अभी थोड़ा हम हाफ एन आवर से चलते हैं, बिकॉज 2.2% ब्रेक इवन 2.2% ब्रेक इवन रिमेनिंग बचा है। तो अब हम इसे एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट मुझे क्या करना है कि ये जो बाइंग लेग है उसे मुझे एग्जिट करना होगा, लेकिन उससे पहले मैं एक लेग बाई करूँगा। जो सेलिंग लेग है उसके जस्ट अप साइड का जो लेग है उसे मुझे बाई करना है, और जो बाइंग लेग है जो इसमें 3240 प्रॉफिट चल रहा है उसे मैं बुक कर लूँगा। ठीक है, और 300 पॉइंट अप जा करके मैं सेल करूँगा। और ये आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये 100 रुपीज़ का है, 102 रुपये का ये प्रीमियम है। तो मैं इसका 1/4 बाई कर लूँगा, तो 1/4 25 रुपीज़ अराउंड हो जाता है। तो 25 रुपीज़ का मैं एक बाई कर लूँगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 1.9% का ब्रेक इवन यहाँ पे रिमेनिंग बचा हुआ है। ठीक है, और ऑलरेडी ये ट्रेड लॉस में चल रहा है। ठीक है, वैसे तो 4 to 5% स्टॉप लॉस लेकर के इस ट्रेड को क्लोज करना चाहिए, बट फिर भी रिक्वेस्ट आई है तो मैं इसे दिखा रहा हूँ। तो चलिए अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। और ये मैं जितना लॉस था, अभी आप देख रहे हो कितना लॉस था, 3.5% लॉस था। इससे अगर लॉस कम होगा, जैसे 3.5% है, तो 5% तक अगर वापस लॉस हो जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 3.5% का लॉस है। ठीक है, अब ये अगर 5% हो जाता है तो हम फिर पूरी स्ट्रेटजी को कट कर देंगे, पूरी स्ट्रेटजी को एग्जिट कर देंगे, और इस स्ट्रेटजी में रहने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर ये लॉस कम होगा और प्रॉफिट होगा तो हम इस ट्रेड में फिर बैठे रहेंगे, और फिर आगे कुछ एडजस्टमेंट भी करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इसे मैं 2-2 घंटा आगे करता हूँ। आप देख सकते हैं हमारा जो लॉस है वो कम हो रहा है, 1.8%। अभी प्रॉफिट में भी आ गया है ट्रेड, देख सकते हैं आप। अभी आप देख सकते हैं ये 3:18 हो रहा है 5 दिसंबर को, और 5 दिसंबर को ये ट्रेड, और समझिए कि अभी 1.3% प्रॉफिट भी दे रहा है। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये ट्रेड
फुल्ली निगेटिव था और बिल्कुल अगेंस्ट द ट्रेड था, ठीक है। अगेंस्ट ट्रेड में भी हम इसको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा ग्रीड करना अच्छा नहीं है। अगर ग्रीड करना भी है तो उसके लिए मैं एक एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, वो भी आपको दिखा रहा हूँ। और वो आप देखिए कि उसको अगर आपको और ग्रीड करना है तो पहले अपने प्रॉफिट को लॉक कीजिए। तो अब मैं इसे लॉक कर दूंगा, ज़्यादा होप और ग्रीड में बैठूंगा नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही माइनस में ट्रेड था और अभी पॉजिटिव में आ गया है। तो इसे अब हम लॉसलेस कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमें और भी ग्रीड है तो ग्रीड तो रखना है, पर अपना रिक्स भी रखना नहीं है। मार्केट है सर, ये कभी भी कोई भी मूव आ सकता है, अपोजिट साइड का मूव आएगा और पूरा लॉस भी हो सकता है। तो पहले हम इसे लॉक कर लेते हैं। उसके लिए मुझे सबसे पहले ये जो दो बाइंग लेग है, उस दोनों बाइंग लोगों को हमें एग्जिट करना पड़ेगा। ये दोनों बाइंग लेग मुझे प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा इसमें। उसके बाद जो सेलिंग लेग है उसके जस्ट ओटीएम एक बाई कर लेना है और इधर भी एक ओटीएम बाई कर लेना है। अभी आप देख सकते हो कि इस ट्रेड में आपको कहीं से लॉस नहीं हो सकता है। अगर जहाँ पे मार्केट है अगर वहीं पे मार्केट रहेगा तो भी हमें जितना प्रॉफिट मिल रहा है उससे थोड़ा प्रॉफिट कम हो सकता है एक्सपायरी तक। और आपको पता ही है सर कि मैं इस ट्रेड में 15 दिसंबर तक ही मुझे इसमें रुकना है, क्योंकि फिर 15 दिसंबर के बाद 16 दिसंबर या 17 दिसंबर को फिर मुझे जैन की एक्सपायरी में ट्रेड बनाना होता है। तो हम सिर्फ 15 दिसंबर तक ही रुक सकते हैं इस ट्रेड में, ठीक है। रुकने को तो आप 28 दिसंबर तक रुक सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें दो ही चीज़ें हैं, या तो फिर मार्केट यहीं रहेगा या बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉफिट लॉक है। इसमें 1.3% का प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट वापस से रिवर्स कर गया, नीचे आ गया, तो आपको 4.9% का प्रॉफिट मिल सकता है, या तो 2.9% का प्रॉफिट मिल सकता है एक्सपायरी से पहले। ये जो भी 10 दिन के अंदर आपको ये मिल सकता है, ठीक है। तो इसको आगे भी दिखा सकता हूँ आपको, 15 तारीख तक दिखा सकता हूँ, नेक्स्ट 15 दिसंबर तक। तो मैं आपको एक एक दिन करके दिखाता हूँ। अभी ये 6 दिसंबर है, फिर 7 दिसंबर को देख लीजिए, 8 दिसंबर को 10,000 मतलब 2.3% आपको मिल चुका है। 11 दिसंबर को 1.8% मिल चुका है, 3% आपको मिल चुका है ये 12 दिसंबर को। अब इस ट्रेड में रुकने का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों इस ट्रेड को एडजस्टमेंट करने का कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं था, बट कुछ ट्रेडर होते हैं जो उनका कहना होता है कि नहीं, मुझे किसी भी महीने में लॉस नहीं लेना है। हालांकि ये सही नहीं है, फिर भी मैं उनके लिए ये एडजस्टमेंट करके दिखा रहा हूँ। तो उनके लिए कुछ लाइन है जो मैं आपको वो लाइन सुना देता हूँ, कि उनकी एक जिद होती है ना, तो उस जिद पे ही मैं कुछ लाइन है जो मुझे याद आ गया है, तो मैं इस वीडियो में सुना देता हूँ आपको। कि फलक को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, फलक को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियाँ बनाने की। तो दोस्तों उनकी आशियाँ तो समझिए बनी गई है कि अब ये ट्रेड ऐसा हो गया है कि कहीं भी जाएंगे तो उनको ग्रीन ही ग्रीन है, तो उनकी तो मौज हो गई है। चलिए अब आगे वीडियो में मुझे एक और एडजस्टमेंट करनी है, वो बाई वीकली करनी है, तो वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसे अब यहाँ पे हम एग्जिट कर देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो एक और मंथ है जो काफ़ी वोलाटाइल है और उसमें गैप अप हुआ था, आई थिंक 300 प्लस पॉइंट का गैप अप हो गया था। तो उस मंथ को भी कवर करेंगे, लेकिन वो बाई वीकली में बनाएंगे, क्योंकि अभी 45 डी का मैंने एडजस्टमेंट तो दिखा दिया है। तो अभी मैं ये बाई वीकली का दिखाने का ट्राई करता हूँ। ये कुछ
सितंबर की एक्सपायरी रहेगी, तो मैं 14 अगस्त का, सॉरी, 14 अगस्त को मैं ये ट्रेड डिप्लाई करूँगा, और इसकी जो एक्सपायरी रहेगी 28 की रहेगी। तो चलते हैं 14 अगस्त। 10 बजे बनाना है सर ट्रेड, और ये बाई वीकली है दोस्तों। इसे मैं बाई वीकली में एडजस्टमेंट करने वाला हूँ। तो वो डेट है 14 अगस्त, ठीक है। और 14 अगस्त को आप देख सकते हैं कि ये एक्सपायरी का दिन है, और एक्सपायरी के दिन हम क्या होगा कि 10 बजे ट्रेड हम नहीं लेंगे, क्योंकि एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी को मार्केट वोलाटाइल होता है, तो इसलिए मैं 14 तारीख को 3 बजे ट्रेड बनाऊंगा, और बाई वीकली है तो मैं 28 अगस्त का बनाऊंगा। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी आपने देखा है कि कैसे अभी निफ्टी का जो एक्सपायरी है वो चेंज हो गया, ट्यूसडे हो गया है, इसीलिए। तो मैं इसे 14 को डिप्लाई करूँगा, और 28 अगस्त का एक्सपायरी लूँगा, ठीक है। और अभी मैं इसे बनाऊँगा 16 डेल्टा ले लूँगा, ठीक है। या ब्रेक इवन कम हो रहा है तो मैं 14 डेल्टा ले सकता हूँ, 14 डेल्टा ले लूँगा, और 7 डेल्टा में बाई कर लूँगा। इसे मैं 2 लॉट में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि जो ब्रेक इवन है वो ब्रेक इवन हमारा 2.5% है। रीमेन अभी डिप्लाई करते टाइम 2.5% है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट यही है सर। क्या होता है कि ट्रेड बनाते हैं और ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है वो बहुत ही कम ले लेते हैं, और ग्रीड आप पे हावी हो जाता है, और मैक्स प्रॉफिट बढ़ाने के वजह से आप अपना ब्रेक इवन को कम कर लेते हैं, ठीक है। अभी आप देख सकते हो मैक्स प्रॉफिट भी ठीक है 2.6% है, और ये बाई वीकली है। आपको मालूम ही है सर कि आप 2 से 4 दिन, 10 दिन, एक हफ्ते के अंदर ये प्रॉफिट बुक करने वाले हो। 2% तो आपको प्रॉफिट ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी इसको देखते हैं कैसे बनता है ये, और फिर इसे मैं अभी 2-2 घंटा आगे बढ़ाता हूँ। या नेक्स्ट डे गैप अप हुआ है तो मैं इसे 5-5 मिनट आगे बढ़ाता हूँ। अभी आप देख सकते हैं मार्केट कहाँ पे है, 24,600। अभी आप देख सकते हैं 24,600 से 24,920 है, मतलब 300 पॉइंट कैप अप हो चुका है मार्केट। अब मैं यहाँ पे 4.1% का लॉस भी हो चुका है। अगर जो लॉस बुक करना चाहते हैं तो लॉस ले करके मार्केट से एग्जिट हो सकते हैं, बट कुछ ट्रेडर का मानना है कि मैं इसमें एडजस्टमेंट कैसे करूं, तो इसमें मैं एडजस्टमेंट भी बताता हूं। अभी अभी इसे मुझे एडजस्टमेंट करना होगा। तो देखिए मार्केट में जब गैप अप होता है या गैप डाउन होता है तो 9:15 पे मार्केट ओपन होता है। तुरंत एडजस्टमेंट करना तो पॉसिबल नहीं है, कम से कम तो
5 मिनट 10 मिनट तो जाएगा ही, तो एटलीस्ट मैं 9:16 होना है तो 5 मिनट और ले लेता हूँ। 9:21 को मैंने एडजस्टमेंट किया मान के चलिए, ठीक है। और एडजस्टमेंट तब करना है जब मेरा ब्रेक इवन 1.3% दिख रहा है आपको अभी, ये देख लीजिए, ब्रेक इवन 1.3% दिख रहा है, इसीलिए मुझे एडजस्टमेंट करना है क्योंकि ये जितना ब्रेक इवन था उसका हाफ हो चुका है। तो चलिए एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट में बस आपको यही देखना है, जो एटीएम है, एटीएम से आपका जो ट्रेड है वो जैसे आप देख रहे हो कि ये आपका एटीएम है और एटीएम से ये 300 पॉइंट दूर है अभी सेलिंग लेग। तो मुझे अभी जो दूसरा लेग इसमें बनाना है एडजस्टमेंट के लिए, वो भी मुझे 300 पॉइंट ओटीएम जाके सेल करना है और बाइंग भी सेम ही करना है। आप देख सकते हैं यहाँ 550 पॉइंट पे बाइंग है, तो 550 ओटीएम जाके मैं इसमें बाइंग भी कर लूँगा, ठीक है। तो ये एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेड बन चुका है, ठीक है। अभी मैं इसे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाऊँगा। अगर मार्केट ये इधर ही कहीं अगर घूमता रहेगा तो फिर प्रॉफिट भी हो सकता है। अभी इसे हम थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं, ठीक है, 2-2 घंटा बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या होता है। 1.1% का लॉस रनिंग है। अभी रेंज भी आप देख सकते हैं, अच्छा रेंज है। 1.7% और 1.3% का रेंज है दोनों साइड। हमारा लॉस 1.4% रनिंग है, 2.2% भी हो गया है, ठीक है। मैं हाफ एन आवर से जाऊंगा। अभी लगभग 0.9% प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। तो अब हम इसे प्रॉफिट को लॉक भी कर सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी लॉस में ट्रेड था और अब प्रॉफिट में आ गया है। तो मेरा काम बनता है पहले रिस्क फ्री करना, ठीक है। तो उसके लिए मुझे अभी इसकी एक एडजस्टमेंट करनी होगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को मैं सिक्योर करूँगा और लॉस को भी कम करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं जो बाइंग लेग है उसे मैं अंदर की तरफ शिफ्ट करूँगा और अब ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना है मुझे। नेक्स्ट ओटीएम बाई कर लेना है दोनों साइड, ठीक है। और इसे हम अब थोड़ा थोड़ा चलाएंगे, ठीक है। जब भी थोड़ा अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा तो इसे हम फिर लॉसलेस भी बना देंगे। वन 1.9% अच्छा प्रॉफिट है जो हमें चाहिए था। 2% बाई वीकली उतना मिल भी चुका है। अब ये 2% प्रॉफिट हो चुका है तो मैं इसे लॉसलेस बना दूंगा ताकि मार्केट किधर भी जाए तो हमारा प्रॉफिट सिक्योर रहे। दोनों हेजेस को मैं बुक कर लूँगा और अंदर की साइड, सेलिंग के अंदर की साइड हम बाई कर लेंगे।
और दोस्तों देख सकते हो लॉस वाली ट्रेड कैसे प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये 25 अगस्त हो चुका है, एक्सपायरी में सिर्फ 3 दिन बचा हुआ है, तो हम देख लेते हैं कि क्या होता है इसमें। एक्सपायरी से एक दिन पहले तक जाके देखते हैं क्या होता है, हमें मैक्स प्रॉफिट मिलता है या फिर जितना लॉग प्रॉफिट है उतना मिलता है। ये एक्सपायरी का दिन आ गया है, हमें एक्सपायरी के दिन तक जाना ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, हम अपनी ट्रेड उससे पहले ही क्लोज कर लेंगे। तो ओवरऑल हमें 2.9% का प्रॉफिट मिल गया है। ठीक है, एक्सपायरी के दिन तक इसलिए नहीं जाना है क्योंकि हमारा जो मार्जिन है वो मार्जिन बढ़ जाता है। ठीक है, तो यही था एडजस्टमेंट। आपको मैंने 45 DT दिखाया, काफ़ी ट्रेंडिंग मार्केट में आपको दिखाया है, बिल्कुल अपसाइड मूव था, वैसा कभी होता नहीं है, शायद कभी होता है। और ये वाला भी आपने देखा कैसे 300 पॉइंट अप गैप अप खुला था मार्केट, फिर भी हमने इसको एडजस्टमेंट करके प्रॉफिट में लाया, फिर प्रॉफिट को लॉक भी किया। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और आपने देखा कैसे कितना डेंजरस मंथ था, और वो 2023 जो दिसंबर मंथ था बहुत ही डेंजरस था, उसे भी हमने एडजस्टमेंट किया। और ये जो अभी मैंने आपको दिखाया है 14 अगस्त को बनाया था ट्रेड, वो भी काफ़ी डेंजरस था, पर उसे भी हमने एडजस्टमेंट करके उसे प्रॉफिट में लाया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है प्राइवेट, जहां मैं इंट्राडे और पोजिशनल दोनों ही तरह के जो ट्रेड है उनका जो एडजस्टमेंट है या उनके जो भी व्यू होते हैं, ठीक है, उस तमाम चीज़ें उस पर टेलीग्राम पे मैं डालता हूँ, डेली लाइव अपडेट करता हूँ। तो अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक में आपको गूगल फॉर्म भरना होगा। गूगल फॉर्म भर के आप प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है वहाँ आप जुड़ सकते हैं। एक्चुअली मैंने टेलीग्राम को प्राइवेट इसलिए किया हुआ है क्योंकि मुझे सेलेक्टेड ट्रेडर्स चाहिए जो सीरियस हो ट्रेडिंग में और जो सीखना चाहते हैं और आगे अच्छा करना चाहते हैं, इसलिए मैंने उसको प्राइवेट रखा है। और ये जो प्रोसेस है फॉर्म फिलिंग का वो करने के बाद ही उसे मैं अपने चैनल में ऐड कर पाता हूँ। तो आप अगर ऐड होना चाहते हैं तो उस फॉर्म को भर के आप ऐड हो सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट में बताइएगा, और आपको और कोई जानकारी चाहिए या इस वीडियो से रिलेटेड जो भी कमेंट है वो कमेंट आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डालिएगा, कमेंट में डालिएगा। ठीक है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। और दोस्तों क्या होता है कि आप किसी भी स्ट्रेटजी को करते हैं तो उसका जब तक के उसके रूल्स पे आप टिके नहीं होते हो तो वो स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिट नहीं दे सकता है। मैं मेरे टेलीग्राम पे जो पोस्ट करता हूँ दो स्ट्रेटजी, एक पोजिशनल है ऑप्शन सेलिंग की और एक इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी है। इंट्राडे की जो ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी है वो डेली प्रॉफिट दे रही है। पिछले मंथ में वो सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन स्टॉप लॉस दिया है, बाकी डेली प्रॉफिटेबल है। आप उसे टेलीग्राम पे जुड़ने के बाद देख भी पाओगे। तो कैसा होता है, मैं प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट भी बताऊंगा और लॉस होता है तो लॉस भी बताऊंगा। मुझे जो भी चीज़ रहता है वो रियलिटी दिखाना मुझे ज़्यादा पसंद है, मैं रियलिटी पे विश्वास करता हूँ। ठीक है, और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर आप लिखें। और मैं इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।